हेलो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में कर रहे हैं अब डिपेंडेंसी थ्योरी। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये एक्सटेंशन है रोल प्रेबिश थ्योरी की ही। इसको डेवलप किया गया था जो इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका के कुछ अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो रोल प्रेबिश हैं इन्हीं के व्यूज़ को फर्दर एक्सटेंड किया, उनका विस्तार किया 1960s में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जब भी एक रिच कंट्री मतलब एक अमीर देश जब भी ट्रेड करता है एक अल्प विकसित देश या पुअर कंट्री के साथ, तो जो पुअर कंट्री है उसको हमेशा नुकसान होगा और रिच कंट्री है उसको फ़ायदा होगा। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज़ ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, है ना। यहाँ पर जो पुअर कंट्री की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो किसके ऊपर हो जाएगी, वो रिच कंट्री के ऊपर। जो अमीर देश है उनके ऊपर जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पुअर कंट्रीज़ इनको दे रहे हैं कच्चा माल दे रहे हैं कम रेट पर, और रिच कंट्रीज़ उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो औद्योगिक उत्पाद है वो दे रहे हैं, और वो देते हैं वो हायर प्राइस पर। और दूसरा, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी जो हम बोलेंगे जो घरेलू इकाइयां हैं वो इतनी सक्षम नहीं होती कि वो इनके प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाएँ, क्योंकि वो क्वालिटी और प्राइसेस दोनों में ही, क्वालिटी तो उनकी लो होगी बट प्राइसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए उनको जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो उसका आउटफ्लो होगा फ्रॉम पुअर कंट्री टू रिचर कंट्री, जिसकी वजह से जो गैप है, जो हम बोलते हैं कि बीच में एक खाई आ जाती है बिटवीन द रिच कंट्री एंड द पुअर कंट्री। जो गरीब देश है वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा अमीर होती जाएंगी। द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या रिचर जो कंट्रीज़ हैं दे विल बिकम मोर रिच, एंड जो पुअर हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, जो व्यापार की शर्तें हैं, वो पुअर कंट्रीज़ के फेवर में कभी भी नहीं होती। क्योंकि मेन बेस इसका यही रहेगा, क्योंकि वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो कच्चा माल दे रहे हैं। ऑब्वियसली कच्चे माल की वैल्यू कम होगी, तो इनके जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे इनके एक्सपोर्ट से, जिसकी वजह से वो और गरीब हो जाएंगे, वो और ज़्यादा उनको लोन लेना पड़ेगा जो भी उन्होंने रिच कंट्री से मंगवाया है सामान फॉर दी डेवलपमेंट। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है, इनकी जो निर्भरता है वो टोटली हो जाती है रिच कंट्रीज़ के ऊपर। अब पुअर कंट्रीज़ की जो सरकार है, जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी सरकार को क्या करना चाहिए, उनको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना चाहिए। पहली चीज़, इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वहाँ से देख लेना अगर किसी को क्लियर नहीं है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। दूसरा, जो घरेलू इकाइयाँ हैं वो उनको डेवलप करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए, ताकि वो भी डेवलप हो सके और वो इन कंट्रीज़ के साथ बाद में compete कर सके। और इनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब हम अपनी कंट्री में जो भी आयात हो रहे हैं, जो भी इम्पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स लगाएंगे, तो उस केस में हम अपनी जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो अपने घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट कर पाएगी फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम द रिचर कंट्रीज़ या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनसे। तो ये है डिपेंडेंसी थ्योरी कि रिच पुअर कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिच कंट्रीज़ जो अमीर देश हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमेशा रिच कंट्री के फेवर में होगा, पुअर कंट्री के हमेशा प्रतिकूल होगा जो व्यापार की शर्तें हैं वो। सो ये था हमारा डिपेंडेंसी थ्योरी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।